और तुर्गुल गाजी की सीजन 2 की लास्ट एपिसोड में धुंधार हाइमा खातून के पास जाता है और उससे जाकर ये कहता है, वालिदा, मैं और अर्तुल भाई जा रहे हैं, तो आप लोग हमें दुआएं दें। हाइमा खातून धुंधार से ये कहती है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है हमेशा बेटा, तुम अपना भी ख्याल रखना और अर्तुल का भी। तुम कैसे सो सकते हो, मेरा दिल तुम दोनों के बगैर कैसे धड़केगा। फिर धुंधार हाइमा खातून को सलाम करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दुआन और दूसरे सिपाही अर्तुल से हम कलाम होते हैं और अर्तुल को ये कहते हैं, भाई हमें इस बात का डर है कि हम थोड़े हैं, कहीं हम हार न जाए। अर्तुल उनका हौसला बढ़ाता है और उनसे ये कहता है कि तुम इस बात की फिक्र ना करो कि हमारे साथ सिपाही जो भी हैं वो थोड़े हैं। इस बात को देखो कि जितने भी सिपाही हैं वो हमारे साथ इस नेकी की राह पर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बमसी अर्तुल की बात में हाँ मिलाता है। अर्तुल आगे ये भी कहता है कि जितने भी सिपाही हमारे साथ चल रहे हैं, बेशक वो 10 हो या 100, हम उस राह पर निकल पड़े हैं जिसके लिए हमें चुना गया है। इतने में एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और वो जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है, आर्तुक साहब, आर्तुक साहब। तो वो बंदा आर्तुक साहब को बताता है कि दो दुर्गा कबीले के सिपाहियों ने हमारे उन बंदों को पकड़ लिया है जो सामान लेकर हिजरत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आर्तुक साहब एकदम से परेशान हो जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि कहाँ है वो लोग। इतने में दो दुर्गा कबीले का सरदार अक्चा आ जाता है और आकर अर्तुल से ये कहता है, अर्तुल साहब, ये क्या मनमानियां चल रही हैं आपकी। पहले आपने हमारे कबीले के लोगों को ये कहा कि वह बाज़ंतीनी सरहद की जानिब हिजरत कर जाए और अब आपने हमारे सिपाहियों को भी अपने साथ मिला लिया। अर्तुल उनसे ये कहता है कि मैंने आपका कोई भी सिपाही नहीं लिया, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ चलने के लिए राजी हुए हैं। और ये बात मुझे लगता है सादतिन कोपैक ने आपको कही है। वहीं पर मौजूद होते सुंगुर्तिगिन और वो अर्तुल से ये कहता है, अर्तुल हद में रहो अब, फिर तुम बार बार सादतिन कोपैक का नाम क्यों ले रहे हो। अर्तुल उनसे ये कहता है, यहीं पर मौजूद है आपके सिपाही, अगर आप इनको लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं जो मेरे साथ इस राह पर चलेंगे। तो वहीं पर मौजूद जो कुतिगिन के सिपाही होते हैं, सामसा और काया, वो आक्चा को ये कहते हैं कि हम दोनों अर्तुल भाई के साथ मर मिटने के लिए तैयार हैं और इसलिए हमने उनके साथ जाने के लिए हमें भरी है। वहीं पर मौजूद हाइमा खातून सुंगुर्तिगिन से ये कहती है, सुंगुर्तिगिन अब बस कर दो तुम, पहले तुम उसको ना रोक सके तो अब तुम दो दुर्गा कबीले के सिपाहियों को ढाल बनाकर अर्तुल को रोकना चाहते हो। आक्चा साहब भी वहीं मौजूद होते हैं और वो हाइमा खातून से ये कहते हैं, हाइमा खातून, बात यह है कि अर्तुल ने हमारे सिपाहियों को वर्गलाया है। अर्तुल आक्चा से ये कहता है कि मैंने आपको कोई सिपाही नहीं वर्गलाया और ये सब अपनी मर्जी से मेरे साथ हिजरत करने के लिए तैयार हुए हैं। अब हमारा अगला मकसद कुस्तुनतुनिया को फतह करना है और आप लोग यहीं पर गल सड़ जाएंगे, लेकिन हमारा कबीला बाज़ंतीनी सरहद जाएगा और वहां जाकर हम कलचेसर का किला फतह करेंगे। सुंगुर्तिगिन अर्तुल से ये कहता है कि तुम वहां पर अपनी सल्तनत बनाने के चक्कर में हो और अगर तुमने वहां पर सल्तनत के फैसले ना माने तो सल्तनत का हुक्म माना तुम्हारी उस गलती का एहसास दिलाएगा कि जो तुम अब कर रहे हो। सुंगुर्तिगिन अर्तुल को एक दफा यह भी कहता है कि तुम रुक जाओ, मत जाओ वहां पर, लेकिन अर्तुल सुंगुर्तिगिन से यह कहता है, हमने सोच लिया कि अब हम लोग बाज़ंतीनी सरहद की जानिब हिजरत करेंगे और वहां जाकर अपना कबीला दोबारा से बसाएंगे। अर्तुल ये बात कर चल पड़ता है तो सामने से सुंगुर्तिगिन अर्तुल को आवाज देता है, अर्तुल मेरे भाई बात सुनो। अर्तुल सुंगुर्तिगिन के पास जाता है और सुंगुर्तिगिन अर्तुल को गले लगा लेता है और उससे ये कहता है, अर्तुल मेरे भाई, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों के हमरा बाज़ंतीनी सरहद की जानिब हिजरत के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी जानिब सादतिन कोपैक करवासराय में बुआज और अपने उस जासूस को बुलाता है जो इस वक्त कई कबीले में मौजूद था और उनको ये कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें यह वजीफा सौंपा है कि तुम शहजादा अर्तुल और उसकी बीवी को कत्ल करोगे, यहाँ तक कि उसके जो कारवां में सारे लोग मौजूद हैं इन सबको कत्ल कर देना। तो वो बंदा सादतिन कोपैक को ये बताता है कि उसने पहले ही अपने एक बंदा कबीले भेजा हुआ है, जैसे ही अर्तुल अपने सिपाहियों के हमरा कबीले से निकलेगा तो वो हमें आकर खबर देगा और फिर मैं और बुआज हम सब मिलकर अर्तुल के कबीले का नामो निशान बता देंगे।
सलादीन कोपेक उनसे ये कहता है, मुझे तुमसे अच्छे की उम्मीद है। फिर आप लोग देखेंगे तुर्गुत इस वक्त कारवां सराय के बाहर ही मौजूद होता है। तुर्गुत ये देखता है कि सामने से बोआज अपने घोड़े पर सवार होकर अर्तुरुल के उस कारवां का मुहासरा करने के लिए जा रहा है और ये समझ जाता है कि इसको सादतिन कोपेक ने ये काम सौंपा होगा कि वो अर्तुरुल और जो दूसरे सिपाही हैं जो अर्तुरुल भाई के साथ निकलकर हिजरत के लिए तैयार हुए हैं उन सबको कत्ल करवा दे और असल मकसद इनका शहजादा यकी को कत्ल करवाना है। तो ये बात समझकर तुर्गुत वहां से निकल पड़ता है, लेकिन तुर्गुत जाते हुए एक तीर मारता है, लेकिन वो तीर बोआज को नहीं लगता और तुर्गुत वहां से अपना सामान उठाकर घोड़े पर सवार होकर वापस अर्तुरुल के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाते हुए तुर्गुत ये सोचता है कि अगर वो इस बोआज का पीछा करे तो इसको पता लग जाएगा कि सादतिन कोपेक ने इसको क्या नया काम सौंपा है। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने कारवां के हमरा जारी सारी होता है और रास्ते में उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना होना है, लेकिन अभी कारवां आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब चल रहा होता है। इतने में बोआज और वो जासूस कुछ डाकुओं के पास पहुंच जाते हैं जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं और बोआज और वो जासूस मिलकर ये सब अर्तुरुल और शहजादा यकी को कत्ल करवाने के लिए सादतिन कोपेक ने जमा किए हैं। वहां पर तुर्गुत पहुंच जाता है और तुर्गुत ये देखता है कि बोआज उनको ये बता रहा है कि सादतिन कोपेक ने उन सब के जिम्मे ये काम सौंपा है कि वो अर्तुरुल और शहजादे यकी को खत्म कर देंगे और जो कारवां में उनके घोड़े तक है उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। इतने में उस जासूस का एक बंदा वहां पर पहुंचता है और वो आकर उनको ये खबर देता है कि अर्तुरुल अपने कबीले से निकल चुका है और यही मौका है हमें उसको कत्ल करने का। हाइमा खातून इस वक्त कबीले में मौजूद है और खाना खा रही होती है और वो सुंगुरतिकिन से ये कहती है कि सादतिन कोपेक ने तुम्हें ये नया वजीफा सौंपा है कि अब तुम काई कबीले के लिए काम करोगे और काई कबीला तुम्हारी कमांड में होगा और तुम खुश असलूबी से काम करना चाहते हो। लेकिन हाइमा खातून सुंगुरतिकिन से ये कहती है, और जब मुझे इस बात का पता लगा कि गुंदोगदू और तुम दोनों ने मिलकर इस जाली कबीले के अंदर एक जिरगा बिठवा है और उसमें तुमने अर्तुरुल को शिकस्त देने के लिए कुछ सिपाहियों को और कबीले के सरदारों को सोने के सिक्कों के अवज खरीद लिया और उन्होंने गुंदोगदू को जब जिरगा हुआ उसमें नया सरदार नामजद करवा दिया। तुमने अपने वालिद के इस जिरगे बुलाने वाले फैसले की तोहमत पर नाम लगाया है। ये थी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।